पंचवेशन की क्लास नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम कोमा मतलब अल्प विराम चिन्ह को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला रूल है, एक ही प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच को वाक्य में अलग अलग करने के लिए हम कोमा लगाते हैं, लेकिन अंतिम दो को एंड से अलग करते हैं। इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करना। क्या कहा है कि जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर एक ही प्रकार की पार्ट ऑफ स्पीच आए, एक ही प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, जैसे नाउन है, सारे नाउन हैं, कहीं पर प्रोनाउन आए, कहीं पर एडजेक्टिव आए, ऐसे ही कहीं पर वर्ब हैं, एडवर्ब है ना, ये पार्ट ऑफ स्पीच होती है इस तरह से। तो पार्ट ऑफ स्पीच यदि एक ही सेंटेंस में आए हैं तो हमने उनको क्या करना है, अलग अलग करना है। क्या लगाकर, कोमा लगाकर, लेकिन अंतिम दो को हमने एंड से अलग करना है। जैसे राम, श्याम एंड सोहन, तो यहाँ पर राम के बाद कोमा लग गया, सोहन के बाद कोमा लग गया, ठीक, श्याम के बाद कोमा लग गया। और लेकिन ये सोहन और मोहन अंतिम दो हो गए ना, तो इसको हमने एंड से अलग करना है, ना कि कोमा लगाकर। ठीक है, तो लास्ट के दो को एंड से और बाकी को हमने कोमा लगाकर अलग अलग करना है। अगला सेंटेंस और देखो जरा। आई वॉन्ट ए पेन, ए पेंसिल, एन इंक पॉट, ए फ्यू बुक्स, सम पेपर्स एंड टेबल्स। तो लास्ट को एंड से और बाकी को कोमा लगाकर अलग अलग किया गया। यू, ही एंड आई आर ऑनेस्ट, तो यू के बाद कोमा, ही एंड आई, ये दो ही तो रह गए, तो एंड को हमने इनके बीच में लगा दिया और बाकी को हमने क्या करना है, कोमा लगाकर अलग करना है। सीता इज़ ऑनेस्ट, सिंसियर, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, यहाँ पर ऑनेस्ट के बाद कोमा लग गया, सिंसियर के बाद कोमा लग गया, स्मार्ट और इंटेलिजेंट को हमने एंड से यहाँ पर क्या किया है, अलग अलग किया गया। ठीक है, अब रूल नंबर 2, एंड से जुड़े हुए शब्दों को हमने जोड़े के रूप में है। ठीक है, एंड से जुड़े हुए शब्दों के जोड़े को हमने क्या करना, अलग अलग करना है, तो उनके बीच में कोमा लगाना। पहले वाला रूल में क्या था, सब अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पर क्या, जोड़े के रूप में, जैसे यंग एंड ओल्ड का जोड़ा हो गया, रिच एंड पुअर का हो गया, हाई एंड लो का हो गया, वाइज एंड फुलिश का हो गया। तो इनको हमने क्या करना है, अलग अलग करना है, क्योंकि अपने आप में जोड़े हैं, तो जोड़े को अलग करने के लिए बीच में हम ऐसे कोमा लगाएंगे। ठीक है, ही इज़ इंटेलिजेंट एंड ट्रस्टवर्थी, डिवोटेड एंड डेडिकेटेड, सिंसियर एंड ऑनेस्ट, तो सभी के बीच में हमने क्या लगाना है, कोमा लगाना है। जो जोड़ा के बीच में है तो जोड़ों को हमने इकट्ठा रखना है। ठीक है, जो सिंगल सिंगल हैं तो हमने सभी को अलग अलग करके उनके बीच में कोमा लगाना है, ये अंतर है। यदि किसी शब्द का प्रयोग किसी को संबोधन करने के लिए किया जाता है तो उसके बाद हमने क्या लगाना, कोमा लगाना है। संबोधन का मीनिंग क्या है कि यदि हम किसी को पुकारते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो, राम गो टू स्कूल नाउ, अब यहाँ पर राम को संबोधन किया गया, राम अब तुम स्कूल जाओ, तो राम के बाद कोमा लगाना है। ठीक है, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग सोहन, तो ये भी जरूरी नहीं कि हमारा जो संबोधन शब्द है वो पहले ही आए, वो बाद में भी आ सकता है। ठीक है, तो इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग सोहन, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, दूसरा जो पार्ट हमारा सेंटेंस का है जो, उसको हमने इससे संबोधन वाले शब्द को अलग करना है, क्या लगाकर, कोमा लगाकर। मे आई कम इन सर, तो मे आई कम इन, ये हमारा सेंटेंस हो गया। इसके बाद इस संबोधन वाला शब्द कौन सा हो गया, सर, और इसलिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर इनके बीच में कोमा लगा दिया। ठीक है, तो संबोधित करने वाले शब्द के बीच में हमने क्या करना है, कोमा लगाना है। कहाँ पर, उस सेंटेंस के दूसरे हिस्से को अलग करने के लिए। अब कुछ वर्ड आपने याद रखने हैं, कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे यस, नो, वेल, सर, मैडम आदि शब्दों के बाद भी अपने कोमा लगाना है। यस, शी हैज़ स्टोलन माई पेन, यस के बाद कोमा लग गया। नो, आई विल नॉट हेल्प यू, नो के बाद कोमा। वेल, लेट्स प्ले क्रिकेट, वेल के बाद कोमा। सर, आई कैन नॉट पे माई फीस, तो सर के बाद कोमा। तो इन शब्दों का आपने याद रखना है, इन शब्दों के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। रूल नंबर 5, डायरेक्ट नरेशन के वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हमने क्या करना है, कोमा लगाकर अलग अलग करना है, मतलब उनके बीच में कोमा लगाना है। देखिए, कोई भी हमारा जो सेंटेंस होता है, कौन सा, डायरेक्ट स्पीच का जो वाक्य होता है, डायरेक्ट नरेशन का जो वाक्य होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो दोनों का हमने अलग करना कोमा लगाकर, लेकिन सेंटेंस से आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में इस रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच कहाँ पाए जाते हैं किसी भी नरेशन के सेंटेंस के अंदर। तो राम सेड, एक पार्ट ही हो गया। आई एम गोइंग टू स्लीप, एक पार्ट ही हो गया। तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होगी इसमें, राम सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है, आई एम गोइंग टू स्लीप ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ पर आपने ये विचार रखना है, यहाँ पर क्या लगाना, कोमा लगाना है। यहाँ नीचे कोमा लगा, ये इन्वर्टेड कोमा शुरू करना है, ये इन्वर्टेड कोमा क्लोज करना है। एक बार फिर से देख लो सेंटेंस को, क्या कहा मैंने, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं,
कि कोई भी हमारा सेंटेंस होता है जो कि नरेशन का सेंटेंस होता है, डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर जो पहला वाला जो पार्ट यहाँ दिया हुआ है ये रिपोर्टिंग वर्ब का है, दूसरे वाला जो पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच का है। तो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट कौन सा होता है, जो कोमा के अंदर बंद होता है। तो यहाँ पर कोमा लगाना मिस हो गया था, आप कोमा लगा लेना लिखते समय। तो यहाँ कोमा हमने शुरू कर दिया, इन्वर्टेड कोमा शुरू कर दिया, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दिया। तो इन्वर्टेड कोमा के बीच का जो पार्ट होता है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कोमा लगाकर अलग अलग इसको करना है। एक और सेंटेंस देखो जरा। ही सेड टू मी यू आर एन ऑनेस्ट मैन। तो ही सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब, यू आर एन ऑनेस्ट मैन रिपोर्टेड स्पीच। तो दोनों को हमने अलग करना है, क्या लगाकर, कोमा लगाकर। अब एक बात और आपने देखी, यहाँ तो दोनों ही सेंटेंस के अंदर क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब आगे आई थी, लेकिन यहाँ तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो ना पीछे आ गई। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिपोर्टिंग वर्ब आगे है या पीछे है, हमने क्या देखना है कि इन दोनों को अलग अलग करना, क्या लगाकर, कोमा लगाकर। तो यू आर इंटेलिजेंट ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, सैड सोहन रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। तो लेकिन हमने इनको क्या रखना है, अलग रखना है, ये वाला इस तरह से कोमा बीच में लगाकर। अब रूल नंबर 6, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे शब्दों का आप याद करें, जैसे हाउ एवर, एट लीस्ट, आफ्टर ऑल, टू टेल द ट्रूथ, इंडीड। इन शब्दों को किसी भी शब्द के ये जो शब्द हमारे वाक्य के बीच में आने पर इनसे पहले और बाद में दोनों तरफ कोमा लगाना है। ये जो शब्द मैंने अभी आपको बताए हैं, हाउ एवर है, एट लीस्ट है, आफ्टर ऑल है, टू टेल द ट्रूथ है, इंडीड है, ये किसी भी सेंटेंस में आते हैं। तो आपने क्या करना है, इनको अलग अलग कर देना। कैसे अलग कर देना है, इनसे पहले भी कोमा लगा देना है, इनके बाद में भी कोमा लगा देना है। तो हमारा मुख्य सेंटेंस क्या था, ही इज़ माई ब्रदर, ये हमारा सेंटेंस था, ये बीच में घुस गए। क्या बीच में घुस गए, आफ्टर ऑल, है ना। अगले सेंटेंस में देखो, सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। तो ये हमारा मेन सेंटेंस तो ये था, सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, लेकिन बीच में क्या घुस गए, टू टेल द ट्रूथ। तो इनको हमने अलग करना है, आगे भी कोमा लगाएंगे, पीछे भी कोमा लगाएंगे। तो आगे हमने यहाँ कोमा लगा दिया, पीछे से कोमा लगा दिया। यू कैन नॉट डिसीव मी, सेंटेंस मुख्य हमारा क्या था, यू कैन नॉट डिसीव मी, बीच में क्या घुस गया, हाउ एवर को हमने कोमा लगाकर अलग कर देना, आगे भी कोमा, पीछे भी कोमा। सी इज़ वेरी कनिंग, सेंटेंस मुख्य हमारा था ये, सी इज़ वेरी कनिंग, बीच में घुस गया इंडीड, इंडीड को हमने अलग करना है, आगे कोमा, पीछे कोमा लगाकर, ठीक है। छठा रूल आपको समझ आ गया। 7वें रूल पर आते हैं, बिल्कुल सिंपल बातें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी तक जो भी आप लिखते आए हैं, लिखते समय आपने सावधानियां बरती, वही पंचुएशन है। तो लिखते समय चीज़ों को हमने तरीके से लिखना है, एक नियम से लिखना है। तो इन्हीं लिखने को क्या कहते हैं, हम पंचुएशन मार्क्स कहते हैं, ठीक है। देखिए ज़रा रूल नंबर 7, डेट, कोई तारीख दी गई है, वर्ष जो कोई ईयर दिया गया है, तो उसको हमने अलग अलग करना, तो कोमा इनके बीच में लगा देना है। तो 15 अगस्त 1947, तो इसके बीच में लग गया ये कोमा। तो 15 अगस्त क्या हो गया, हमारे डेट हो गई, और 1947 ईयर हो गया, इनके बीच में लग गया कोमा। जनवरी 10 ये हमारी डेट हो गई, और 1972 ये ईयर हो गया, इनके बीच में कोमा लगना है, ठीक है। तो वर्ष को हमने तारीख से अलग करना है, तो बीच में कोमा लगाएंगे। रूल नंबर 8, यदि हमारा कोई भी सेंटेंस क्लॉज से बना है, मतलब एक ही सेंटेंस हमने देखा कि इसमें 2 क्लॉज अलग लगाई हैं, तो कोई भी क्लॉज जो व्हेन से, इफ़ से या एज इफ़ आदि से शुरू होते हैं, होने वाले क्लॉज को मुख्य क्लॉज से अलग करने के लिए बीच में कोमा लगाते थे। एक क्लॉज ये है, व्हेन आई सा ए लायन, आई रेन अवे, दूसरी क्लॉज ये है, ये इसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं या मेन क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, इसको हमने अलग करना है किससे, पहले वाली क्लॉज से, तो बीच में कोमा लगाएंगे। एज आई वॉज गोइंग आई मेट सुभाष, तो एक क्लॉज हमारी एज आई वॉज गोइंग, दूसरी क्लॉज आई मेट सुभाष, और इनको हमने अलग कर दिया कोमा लगाकर, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड, एक क्लॉज ये है, यू विल गेट फर्स्ट डिवीजन, एक क्लॉज ये है। तो दोनों क्लॉज को हमने अलग करना है, क्या लगाकर, कोमा लगाकर। तो कोई भी क्लॉज जो व्हेन से, इफ़ से, एज से शुरू होती है, तो हमने उसको मुख्य क्लॉज से अलग करने के लिए बीच में क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। रूल नंबर 9, किसी भी नाउन के बारे में यदि कोई अतिरिक्त जानकारी दी जाती है, तो उस अतिरिक्त जानकारी और हमारा जो मुख्य जो पार्ट है उसके बीच में कोमा लगाना है। देखिए मान लीजिए ये हमारा एक सेंटेंस है, अकबर रूल्ड इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये हमारा मुख्य सेंटेंस था, ठीक है।
क्या था? अकबर रूल्ड इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये हमारा मुख्य सेंटेंस। लेकिन अकबर के बारे में, उसी नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही, क्या? द ग्रेट। तो अकबर को क्या कहा है? द ग्रेट कहा है। तो ये इस नाउन की क्या हो गई? अतिरिक्त जानकारी हो गई। नाउन का मतलब किसी का नाम। तो यहाँ पर किसकी जानकारी दी गई है? अकबर के बारे में जानकारी दी गई है। और अकबर को क्या कहा है? द ग्रेट कहा है। तो इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी हो गई। तो इस अतिरिक्त जानकारी को हमने क्या करना है? कोमा लगाकर अलग करना है। जिसे हमने द ग्रेट को अलग अलग कर दिया, यहाँ भी कोमा लगा दिया, यहाँ भी कोमा लगा दिया। अगला सेंटेंस देखो, राम इज ए टीचर। तो राम इज ए टीचर हमारा ये मुख्य सेंटेंस था। इसमें हमने राम के बारे में जानकारी दे दी। राम क्या है? ए फ्रेंड, ठीक है, एक मित्र है। तो यहाँ राम के बारे में अतिरिक्त जानकारी है, तो हमने यहाँ भी कोमा लगा दिया और यहाँ भी कोमा लगा दिया। अगला सेंटेंस देखो, करण ए लैंडलॉर्ड इज वेरी फेमस। तो कर्ण क्या है? इज वेरी फेमस। तो कर्ण के बारे में जानकारी क्या दी? कर्ण क्या है? एक लैंडलॉर्ड है। तो ये अतिरिक्त जानकारी मिल गई, तो यहाँ भी कोमा और यहाँ भी कोमा, ठीक है। ये मुख्य सेंटेंस का जो पार्ट होता है ना, उसमें हमने इनको क्या करना होता है? अलग अलग करना होता है, कोमा लगाकर। अगला रूल, एड्रेस लिखते समय जब भी हम हाउस नंबर लिखते हैं या स्ट्रीट, गली लिखते हैं, तो उनके बीच में क्या लगाना है? कोमा लगाना है। जैसे 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ये तो हाउस नंबर का 46 और स्ट्रीट क्या होगी? मार्कोनी स्ट्रीट होगी, तो हमने बीच में कोमा लगा दिया। ऐसे ही 24 यहाँ पर क्या है? मकान नंबर है। और सेक्टर 13 ये स्थान का नाम हो गया, गली हो गई, ठीक है, सेक्टर लगा लो यहाँ, ठीक। और ये भिवानी। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? एड्रेस लिखते इसमें हाउस नंबर और गली के बीच में हमने कोमा लगाना। तो एक आध सेंटेंस मैं आपको करा के देखता हूँ, लेकिन आप खुद अपने आप को टेस्ट करेंगे, पता चल जाएगा कि भाई हमें कुछ पंक्चुएशन मार्क आए या नहीं आए। कोमा तो बिल्कुल ही आसान है, कहाँ कहाँ में कोमा लगाना, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो एक आध सेंटेंस आप करके देखेंगे कैसे हम इनके बीच में कोमा लगाएंगे, कहाँ कहाँ कोमा लगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला अक्षर तो हमने ये देखना है कि भाई पहला अक्षर तो बड़ा करना है, ये बात तो ज़रूरी है। तो मनी का एम बड़ा हो गया। मनी इज आफ्टर ऑल नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए हमने देखा है कि मनी इज, ये तो एक पार्ट हो गया, मनी इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर हमारा पूरा सेंटेंस ये है, मनी इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आफ्टर ऑल है ना, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करेंगे? कोमा लगा देंगे। तो इज के बाद ऐसे कोमा लगा देंगे और ऑल के बाद कोमा लगा देंगे, है ना। जिससे हमने पहले वाले सेंटेंस हमने की थी बातें। यहाँ पर हम सेंटेंस कैसे की थी ये बताए थे भी आपने। ये वाला जो रूल था आफ्टर ऑल का, ये रहा, ठीक है। छठे रूल के अंदर हमने जो बात की थी ना, आफ्टर ऑल है, टू टेल द ट्रूथ है, हाउ एवर है ना, इंडीड है। तो ऐसे ये आफ्टर ऑल के साथ यहाँ जो कोमा लगा ना, पहले कोमा लग गया और ये बाद में कोमा लग गया। तो ऐसे ही आपने क्या करना है? कोमा लगाना है पहले वाले से सेंटेंस के अंदर भी। दूसरा सेंटेंस देखो बेटा, कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मुख्य सेंटेंस पहचान लिया आपने, ये क्या है? कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये हमारा सेंटेंस है मुख्य। एक्स्ट्रा चीज़ क्या दोगे? कश्मीर के बारे में क्या बता दिया एक्स्ट्रा? द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ कोमा लगाएंगे कश्मीर के बाद, और इंडिया के बाद कोमा लगाएंगे। और क्या क्या रहेगा? पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, तो के बड़ा हो जाएगा, स्विट्ज़रलैंड का एस बड़ा हो जाएगा, इंडिया का आई बड़ा हो जाएगा, बाद में फुल स्टॉप लग जाएगा। अगला सेंटेंस, मे आई कम इन मैडम। पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, तो एम बड़ा हो जाएगा। आई हमेशा बड़ा होता है, तो आई बड़ा हो जाएगा। कम इन मैडम यहाँ पर संबोधन किया गया है, तो यहाँ पर हमने कोमा लगा देना, और प्रश्नवाचक चिन्ह है क्योंकि पूछा गया है, तो कुछ मार्क लग जाएगा, ठीक है। एक और करा देता हूँ, राम सिंह द कैप्टन ऑफ द टीम इज फ्रॉम दिल्ली। तो राम सिंह कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। तो राम सिंह इज़ फ्रॉम दिल्ली, हमारा मुख्य सेंटेंस तो यही था ना, राम सिंह इज़ फ्रॉम दिल्ली। इसके बीच में एक्स्ट्रा बात क्या आ गई? द कैप्टन ऑफ द टीम। ये इस राम सिंह के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी है, अतिरिक्त जानकारी है। तो हमने पता लग गया, राम सिंह के बाद क्या लगाएंगे हम? सिंह के बाद कोमा लगा देंगे, और टीम के बाद भी कोमा लगा देंगे। पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, इसलिए आर बड़ा हो जाएगा, सिंह का एस बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और दिल्ली का डी बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से ये थे पंक्चुएशन मार्क। बाकी कुछ बचे हुए हैं, ठीक है, 4 मैंने करा दिए। आप 5 से लेकर 10 तक के जो सेंटेंसेस हैं उनको आप करके देखें। कहीं पर कोई डाउट रहता आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपको पंक्चुएशन मार्क नहीं आएंगे। ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप इतने वर्षों से लिखते आ रहे हैं।
तो आपने ज़रूर सेंटेंस में कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक खुद छाटी होगी। तो ये जो मिस्टेक है ये आपके लिखने की, बोलने की, ठीक है, हर तरह की जो हैं आपके जो एरर्स होते हैं, गलतियाँ होती हैं, इनको सुधारने में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो चलो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, जिसमें 25 मार्क के बाकी जो हमारे मार्क्स रहते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको लिखें, समझें और कमेंट करें।